हकीकत ये है कि आज इजराइल के पास उनके पास जो हथियार था, उनके पास जो गोला बारूद था, वो खत्म हो गया है। और चारों तरफ से 59 जो मुस्लिम कंट्री है उसके बीच में इजराइल जो है वो घिर चुका है। किस गुमान पे आप इस तरह की लड़ाई कर रहे हो? तो क्या आप हमास, क्या आप गाजा, क्या आप फिलिस्तीन को खत्म कर दोगे? ये संभव नहीं है। अंगूर खट्टा है या जो है किशानी बिल्ली खंबा नोचे। जब आपकी हार हो रही है, जब आपको इजरायली लोग जीत नहीं पा रहे हैं, तो आप जो है ठिकरा फोड़ रहे हैं। पूरे विश्व में थर्ड वर्ल्ड वार हो जाएगा। और थर्ड वर्ल्ड वार का मतलब है कि मानव की जो है त्रासदी, मानव जो है खत्म हो जाएंगे। जो है उनको दवाइयां नहीं है, उनका जो ऑपरेशन करने की बेहोशी की दवाई नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री उनको चॉकलेट भेज रहे हैं तो मरा हुआ को घास खिला रहे हैं। याताहू का चूंकि वो हार उनको सामना दिख रहा है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि इजरायली लोग ही उनको बंधक कर करके, जैसे हिटलर मारा गया था, ये याताहू साहब मारे जाए। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जिस तरीके से फिलिस्तीन इजराइल का युद्ध दूसरे चरण में फिर से शुरू हो गया है। 7 दिनों का सीज फायर हुआ। ऐसा लगता है कि वो सीज फायर नहीं, दूसरे चरण की युद्ध की तैयारी थी। और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मौजूद है डॉक्टर दुआ। क्या कहेंगे जिस तरीके से बारूदी जंग अभी शुरू हुआ है और दूसरी बार के जो युद्ध शुरू हुए, ऐसा लग रहा है कि वो तैयारी के लिए युद्ध विराम हुए थे, उसके बाद फिर नए जोश और नए जज्बे के साथ युद्ध होना शुरू हो गया। नए दस्तक को मैं नमस्कार करूंगा। नया दस्तक ऐसा है जो बेबाकी से बहुत सारी समस्याओं को जनता का और बेरुख ये से उन्होंने उठाती है। इसके लिए आप लोग को धन्यवाद। आपका जो अभी जो इजराइल और फिलीपींस का देख रहे हैं, ये बार बार ये चोट पहुंचाने की और ये कह रहे हैं कि मैं ये कर दूंगा। हकीकत ये है कि आज इजराइल के पास उनके पास जो हथियार था, उनके पास जो गोला बारूद था, वो ख़त्म हो गया है। अमेरिका जो साथ देने का, वो कभी साथ दे रही है, कभी हाथ खींच रही है। और चारों तरफ से 59 जो मुस्लिम कंट्री है उसके बीच में इजराइल जो है वो घिर चुका है। वो अपना दमखम दिखा रहा है। याताहू का चूँकि वो हार उनको सामना दिख रहा है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि इजरायली लोग ही उनको बंधक कर करके, जैसे हिटलर मारा गया था, ये याताहू साहब मारे जाएं। तो इसीलिए अगर आप लोग सोच रहे हैं कि इजराइल फिलिस्तीन को ख़त्म कर देगा, हमास को ख़त्म कर देगा, नामुमकिन है। कहा था पहले कि मैं 2 घंटे में हमास को ख़त्म कर दूंगा, मैं बंकरों में से खींच के ले आऊँगा। मैं आपके चैनल से पूछना चाहता हूँ कि जो 2 महीने से लगातार लड़ाई चल रही है, उसमें क्या आपने 200 बंधक जिसको छुड़ाने की आपने बात की थी, वो 200 बंधक मिला? क्या आपने उसको छुड़ाया? जब आप 200 को नहीं छुड़ाए तो क्या आप हमास, क्या आप गाजा, क्या आप फिलिस्तीन को ख़त्म कर दोगे? ये संभव नहीं है। ये लड़ाई, हाँ ठीक है, आपका ये कहना सही है कि ये जिस तरह से जो है आग बबूला करके हमारे बच्चों को वहाँ हत्या किया जा रहा है, मानवता की जहाँ वहाँ हत्या हो रही है, इंसानियत का वहाँ गला घोटा जा रहा है, जिस हिसाब से उनका इलाज नहीं हो रहा, दवाइयाँ नहीं है। हमारा भारत चॉकलेट भेज रहा है, थोड़ी दवाई भेज रहा है, उनकी कोई राहत नहीं दे रहा है और युद्ध रोकने की बात नहीं हो रही है। यूनाइटेड नेशन इस पे पहल नहीं कर रहा है। मैं यूनाइटेड नेशन से जुड़ा हूँ और मैं यूनाइटेड नेशन के खिलाफ बोल रहा हूँ कि उनको चाहिए था कि ये युद्ध को रोके, शांति बहाल करें, लेकिन नहीं हो रहा है। तो ये लड़ कर करके हथियार खरीद फरोख्त की बात हो रही है। और हो सकता है कि इसी जुनून में जहां रशिया यूक्रेन लड़ रही है, जहां फिलीपींस और जो है इजराइल लड़ रही है, ऐसा ना हो जाए कि थर्ड वर्ल्ड वार हो जाए, कि कहीं न कहीं अगर अणु और परमाणु बम छोड़ दिया किसी ने, कोरिया ने या किसी ने, लीबिया ने या जॉर्डन ने या जो है आपके मिस्र ने या ईरान ने ऐसा कर दिया, तो यकीन मानिए कि पूरे विश्व में थर्ड वर्ल्ड वार हो जाएगा। और थर्ड वर्ल्ड वार का मतलब है कि मानव की जो है त्रासदी, मानव जो है ख़त्म हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, लंगे लुल्ले हो जाएंगे। और जो कुछ बच गए तो वो भी उस लायक नहीं रहेंगे कि वो सत्ता कर सके। तो किस गुमान पे आप इस तरह की लड़ाई कर रहे हो? हमें चाहिए शांति, और शांति के लिए चाहिए कि सभी देश मिल करके इस लड़ाई को रोका जाए। ये जो सीज फायर कर करके, बार बार सीज फायर कर करके अपनी जो दिखा रहे हैं, हेकड़ी दिखा रहे हैं, ये मानवता के खिलाफ है। ये सीज फायर है या युद्ध की तैयारी के लिए एक समय देना है? युद्ध की तैयारी भी कर सकते हैं, अपना दादागिरी भी कर सकते हैं, अपनी ताकत भी दिखाने की बात कर सकते हैं। ये बार बार यही कर रहे हैं जो ठीक नहीं है। ये सभी जो 203 देश हैं हमारे
पूरे वर्ल्ड में उन तमाम को सोचना चाहिए कि मानवता बचेगा तभी हमारा ये पृथ्वी बचेगा और तभी हम सुख और शांति से रह सकते हैं। अगर हम ये इस तरह से लड़ते रहेंगे तो आने वाले जनरेशन को हम पंगु बना रहे हैं, हम ख़त्म कर रहे हैं। जैसे हमारे इंडिया में भोपाल कांड हुआ, गैस त्रासदी हुआ, आज भी हमारे लोग जो है लंगे लूल्हे और बीमार पैदा ले रहे हैं। तो आज जिस हिसाब से दिसंबर का महीना चल रहा है, ये जो गर्मी जो आप देख रहे हैं, जो ठंड होती थी दिल्ली के अंदर भी, ये सब युद्ध के कारण आज हमारा जो है पर्यावरण बदल गया है। और ये पर्यावरण का जो इसका असर पड़ेगा वो हम मानव पे पड़ेगा और कहीं ना कहीं हम बीमार हो रहे हैं, हमारी आयु कम हो रही है। इसलिए हमें शांति चाहिए और ये युद्ध विराम चाहिए। तो कैसे होगा शांति, कैसे होगा युद्ध विराम, जब एक तानाशाह कह रहा है कि हम हमास का एक एक सिपाही जब तक ना मार दे तब तक नहीं रुकने वाले हैं। तो दूसरी तरफ जनता हाथ में हथियार लेकर निकल चुकी है कि हम मौत के घाट उतार देंगे। जर्नलिस्ट महोदय, जनता जो है बेसहारा है, निहत्ता है, वो क्या करेगी? उन्होंने अभी हमारे इंडिया के अंदर 5 राज हुआ, क्या कर ली? वो तो मुख दर्शक रहा। जिनका जो पासा था वो किया। यही विश्व के अंदर हो रहा है। जो दादा बने हुए यूनाइटेड नेशन के अंदर, जिनके पास वीटो पावर है, जो सिक्योरिटी काउंसिल का जो बाप है, दादा है, आज वही लोग जो है हथियार बेच रहे हैं। आज वही लोग कह रहे एक दूसरे को मारो और साथ दे रहे हैं। तो इस तरह से जो हम जिस पे विश्वास होना चाहिए, जो मेरा गॉड फादर है, जो मेरा मालिक है, जिनको हम बड़ा कह रहे हैं, जो बड़ा देश कह रहे हैं, जिससे और बाकी देश डरती है, वही अगर ये खेल आंख मचोली की खेल रही है तो हमें मरने के सिवा, हमें बर्बादी के सिवा हमें और क्या मिलेगा? हम तो निहत्ते हैं, हम तो कमज़ोर हैं। और ये सारे के सारे अमेरिका, जर्मन, ब्रिटेन, चाइना को भी बोलना चाहिए, नहीं बोल रहे और सब अपनी दादागिरी दिखा रहे हैं। तो इस तरह से मानवता का खून हो रहा है, हनन हो रहा है, जिसे हमें बचाने के लिए हमें आवाज़ देना होगा और जनता को सड़कों पे आना होगा। इजराइल कह रहा है हमास ने सीज फायर का उल्लंघन किया है, यही लोग जो हैं उकसाते हैं, फिर हमें जवाब देना पड़ता है। जर्नलिस्ट महोदय ये गलत कह रहे हैं, बहुत गलत कह रहे हैं। चूँकि हमास 2 लाख 3 लाख की आबादी है, उस पर आपका जो है आर्मी का सिक्योरिटी है, चारों तरफ से आपका सैनिक है, और आप कह रहे हैं हमास उंगली कर रहा है। अरे वो तो अपना जान बचाने के लिए, अपने बच्चों को बचाने के लिए वो तड़प रहा है, वो बंकर में घुसा हुआ, छुपा हुआ है, और आप कह रहे कर रहा है। अरे कर रहा है तो जो है 2 लाख, आप उनको एक बार में ख़त्म कर दो ना। आप एक बार में बंधक बना लो ना, अपने 200 जो बंधक हैं उनको निकाल लो ना। कहाँ निकाल रहे? नहीं निकाले। तो आप कह रहे वो कर दिया। तो यही जो है अंगूर खट्टा है, या जो है किसानी बिल्ली खंबा नोचे। जब आपकी हार हो रही है, जब आपको इजरायली लोग जीत नहीं पा रहे हैं, तो आप जो है ठिकरा फोड़ रहे हैं, ये सही नहीं है। एक मान सकते हैं कि कहा जा रहा है इजरायली जीत नहीं रहे हैं, फिलिस्तीन जो है हमास जीत रहा है, लेकिन जिस तरीके से इजराइल अकेला हमास, हुती, हिजबुल्लाह तमाम लोगों से लड़ रहा है, उसको भी तो कम नहीं आंक सकते। बिल्कुल हम कम नहीं आंक रहे हैं। और वो इसलिए लड़ रहा है क्योंकि उसके साथ जो बड़ी जो कंट्री है, बड़े जो दादा हैं, अमेरिका है, ब्रिटेन है, जर्मन है, ये उनको साथ दे रहा है, उनको हथियार सप्लाई कर रहा है, उनको बेच रहा है, लेकिन उनको ज़्यादा हथियार नहीं मिल रहा, इसीलिए वो कमज़ोर हो जाता है। नहीं तो इतने सारे बड़े बड़े अमेरिका, जिसने जापान को ख़त्म कर दिया, जिसने सेकंड वर्ल्ड वॉर को नक्शा ही बदल दिया था, नागासाकी हिरोशिमा शहर को ख़त्म कर दिया था, आज वो फिलिस्तीन को ख़त्म कर सकता था, लेकिन नहीं कर रहा है। तो इसलिए ये लड़ाई लंबी चल रही है। अभी 2 महीना हुए हैं, हो सकता है ये 2 साल भी लड़ाई चले। और आज की लड़ाई नहीं, 200 साल से लड़ाई चल रही है। 1948 में लड़ाई हुआ, 1952 में हुआ, 1963 में हुआ, उसके बाद में 2003 में हुआ, 1968 में बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी, उसके बाद में जो है 2023 में ये लड़ाई हो रही है। तो ये लड़ाई उनकी नूरा कुश्ती चलते रहती है, क्योंकि इंटरनल उनका जो है ज़मीन की लड़ाई है, आस्था की लड़ाई है, धर्म की लड़ाई है, और ये लड़ते रहते हैं। इसलिए कहा कि कट्टरता से बाहर निकलना होगा, आपको ईगो और आपको लालच से बाहर निकलना होगा, और इंसानियत को समझते हुए सबको गले मिला करके अमेरिका को, जर्मन को, ब्रिटेन को, और जो लोग ये दादा हैं उनको सोचना चाहिए कि हमें मानवता बचानी है, और वो अगर पहल करें तो मैं समझता हूँ कि मुश्किल से 1 मिनट लगेगा और युद्ध रुक सकता है। लेकिन वही जो लोग जो युद्ध रुकवा सकते हैं वो उंगली कर रहे हैं, तो ये लड़ाई चल रही है। अमेरिका ने साफ छूट दे रखा है सैनिकों को कि स्कूल, अस्पतालों पर तो हमले करो, कार्रवाई करो, बस ध्यान रखना है कि नागरिकों की जान न जाए। ये कैसी बर्बरता है
कि आप जो है जहाँ पे हर सैनिक, महाभारत में भी हमारे यहाँ भी इतिहास कहता है कि जब लड़ाई होती थी, सैनिक अगर घायल होते थे तो उसको पे सीज फायर नहीं होता था, उनको गोली नहीं मारी जाती थी, उनका इलाज होता था। आज भी वही रूल है, लेकिन आप जो है आपने सारा हॉस्पिटल पे आपने बमबारी कर दी, आपने किस इलाज जो है उनको दवाइयाँ नहीं है, उनका जो ऑपरेशन करने की बेहोशी की दवाई नहीं है, आप जो है तड़प रहा है उसको चाकू से काट करके उसका ऑपरेशन हो रहा है, दवाई हो रही है, दवाइयाँ भी नहीं है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री उनको चॉकलेट भेज रहे हैं तो मरा हुआ को घास खिला रहे हैं। तो इसलिए हमें मानवता को बचाने के लिए हमें आगे आना होगा। हर मानव का जो कोई भी देश के अंदर बसता है उसको आगे आना होगा, और ये जिस तरह के वो हरकतें हो रही हैं फिलीपींस और इजराइल के बीच में वो ठीक नहीं है, ये मानवता के खिलाफ है। जबकि हम जानते हैं कि वो यरूशलेम में यहूदियों का भी धर्मस्थल है और जो है क्रिश्चियन का भी धर्मस्थल है और मुसलमानों का भी धर्मस्थल है, तो तीनों को एक समानता के साथ एक मिल कर करके रहना चाहिए। जो नहीं रह रहे हैं तो तीनों को नुकसान हो रहा है, तो ये नुकसान वो झेल रहे हैं और पूरा विश्व उसको जो है देख रही है, और ये देखना भी हम लोग जुल्म हैं, हम लोग भी मुजरिम हैं। इसलिए पूरे विदेश के और पूरे दुनिया के जो आवाम है उन्हें जो है मिल कर करके आवाज़ उठानी चाहिए कि ये जो लड़ाई है इसको बंद किया जाए। तो आपने सुना किस तरीके से इन्होंने फ़िलिस्तीन इजराइल पर बात की, और जिस तरीके से दूसरे चरण में वहाँ पर तबाहियाँ शुरू कर दी गई हैं, एक दूसरे की तरफ से जिस तरीके से बम बारूद दागे जा रहे हैं, मिसाइल दागे जा रहे हैं, और पहले ही घंटे में दूसरे चरण की जो शुरुआत हुई थी युद्ध के, उस पहले ही घंटे में 100 लोग मारे गए थे। सोचिए कितना विनाशकारी ये युद्ध चल रहा है, और इसमें बच्चे और महिलाओं की जो स्थिति है वो भी आप देख पा रहे होंगे। पूरी बातचीत पर बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं। वहाँ की टोटल आबादी, इजराइल और फिलीपींस की टोटल आबादी 1 करोड़ है, जिसमें 20 लाख तो करीब करीब सब बर्बाद हो गए, और कुछ लोग तो भाग गए। तो बचे कितने हैं? दूसरे देशों में भाग गए। अब वो बचे हैं कुछ 15-20 लाख लोग, और उसमें आप नोरा कुश्ती कर रहे हो, तो ये किस बात की लड़ाई है? इसलिए हमें चाहिए कि हमारे यूनाइटेड नेशन को चाहिए कि इसका रोक लगाएं, और इस तरह के जो सीज फायर कर रहे हैं उसका निंदा पूरे विश्व में होनी चाहिए। जाहिर तौर पर सवाल है कि आखिर यूनाइटेड नेशन कर क्या रहा है अगर उससे एक सीज फायर नहीं रुका जा रहा। तो पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।